एमएसटी सीटी 2024 के स्टूडेंटों, तो यार एमएसटी सीटी 2024 की जो सिलेबस है वो डिक्लेयर कर दिया गया है सीईटी सेल द्वारा। तो क्या है एमएसटी सीटी 2024 का सिलेबस, तो आइए जानते हैं। चलो, तो पूरा का पूरा सेम सिलेबस है, कोई चेंजेस नहीं किया है। जो 2023 में था वही 2024 में। तो देखो, सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन होगा वो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड्स के टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग होगा। स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग महाराष्ट्र, मतलब अगर आप महाराष्ट्र की टेक्स्ट बुक से नहीं पढ़ रहे हो, सीबीएसई से हो, एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, कोई भी अलग वेबसाइट अलग बुक से पढ़ रहे हो, तो उससे आपको बेनिफिट नहीं होगा। आपको महाराष्ट्र की टेक्स्ट बुक से ही पढ़ना होगा। 20% वेटेज जो है वो क्लास 11th को दिया जाता है और 80% वेटेज क्लास 12th को। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। और जो डिफिकल्टी लेवल होती है मैथ्स की वो जेई मेन की तरह होती है, और जो बायोलॉजी की होती है वो नीट की तरह होती है। ये कहने की बात है, उतना डिफिकल्ट नहीं होता है। जेई मेन का लेवल नहीं होता है, बस टाइमिंग का फर्क पड़ता है। जेई मेन में देखो, जेई मेन में थोड़े सवाल डिफिकल्ट होते हैं, पर सीईटी में सवाल आसान होते हैं, पर टाइम कम होता है, तो टाइम का फैक्टर है। तो देखो, इस तरीके से इसका पैटर्न होता है। मैथमेटिक्स में क्लास 10 से 10 सवाल आते हैं और क्लास 12 से 40 सवाल, और कुल मिला के हर सवाल के लिए 2 नंबर मिलते हैं, तो 50 इंटू 200 मार्क्स, और समय मिलता है 90 मिनट। तो मैथ्स आपको अलग से सॉल्व करना होता है, ठीक है। मैथ्स के लिए पूरा का पूरा 90 मिनट मिलता है, और फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए उसका भी जो 10 ही सवाल क्लास 11 से पूछे जाते हैं और 40 सवाल क्लास 12 से। हर सवाल के लिए 1 नंबर, तो 50 सवाल, तो 50 मार्क्स होता है। ये आपको क्या बोलते हैं, फिजिक्स के लिए 50 मार्क्स होता है आपकी केमिस्ट्री के लिए। तो 50 + 50 100, वो भी आपको 90 मिनट में करना होता है। तो फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए 90 मिनट और सिर्फ मैथ्स के लिए 90 मिनट, तो 3 घंटे का आपका पेपर होता है 180 मिनट के लिए। पर अगर वहीं आप पीसीबी वाले हो, बायोलॉजी लिए हो, तो 20 क्वेश्चन क्लास 11 से आता है, 80 क्वेश्चन क्लास 12 से आता है, तो 20 + 80 100 सवाल आते हैं। हर सवाल के लिए 1 नंबर होता है, तो आपका कुल मिला के जो मार्क्स होता है 100 और समय मिलता है 90। तो ये हो गया आपका पैटर्न। अब यार क्वेश्चन जो है आपको मैं बता दूं, होल सिलेबस जो है ना, आपको जो 2023-24 का है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथ सब्जेक्ट, वो जो स्टेट बोर्ड के बुक्स के ना उसी के अकॉर्डिंग होगा। पूरा का पूरा क्लास 12 का पूरा सिलेबस आएगा, कुछ कटेगा नहीं, ठीक है। मतलब जो क्लास 12 में हो तो सब पढ़ना है, पर जो क्लास 11th का है उसमें जो है कुछ काट छाट होता है। तो देखो, क्लास 11 से आपको फिजिक्स में मोशन इन प्लेन पढ़ना है, लॉज ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन, थर्मल प्रॉपर्टी, साउंड ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक, सेमीकंडक्टर, ये फिजिक्स के लिए। फिर केमिस्ट्री के लिए आपको दिख रहा है ये सारे चैप्टर्स। फिर मैथमेटिक्स के लिए ये देख रहे हो आप, ट्रिग्नोमेट्री, स्ट्रेट लाइन, मेजर ऑफ डिस्पर्जन। फिर बायोलॉजी के लिए बायोमोलिक्यूल, रेस्पिरेशन, एनर्जी ट्रांसफर, ह्यूमन न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो, क्या लिखा है, ऑस्मो रेगुलेशन। तो ये आपको बायोलॉजी के लिए। तो आप अब समझ गए होंगे आपको क्या क्या पढ़ना है। बाकी कोई दिक्कत कोई परेशानी, वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक करें, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करें। वीडियो एंड करता हूं, थैंक यू।